नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिस पर राय तो हर किसी की होती है, पर खुलकर बात शायद ही कोई करता है। और वो विषय है सेक्स। देखिए, ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा टॉपिक है जिसकी परिभाषा ही आज एक बहुत बड़े, एक क्रांतिकारी दौर से गुजर रही है। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि हमारी सोच कैसे और क्यों इतनी तेजी से बदल रही है। भारत में ये एक अजीब सी पहेली है ना। मतलब एक तरफ तो इस टॉपिक में दिलचस्पी सबकी है, बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ इस पर बात करने में इतनी ज्यादा हिचक, और खासकर महिलाओं के लिए तो शर्म और सोशल टाबू के चलते एक खुली और ईमानदार बातचीत, अरे वो तो लगभग नामुमकिन सी हो जाती है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ है प्राचीन भारत, जहां खजुराहो की मूर्तियां हैं, कामसूत्र जैसे ग्रंथ हैं जो सेक्स को लेकर एक बहुत ही खुले नजरिए का सबूत देते हैं। और दूसरी तरफ है आज का भारत, जो इसी विषय पर काफी बंदिशों में जकड़ा हुआ महसूस होता है। लेकिन अब वक्त एक बार फिर करवट ले रहा है, और ये बदलाव यकीन मानिए बहुत बड़ा है। तो चलिए इस पड़ताल के सफर पर आगे बढ़ते हैं। हम शुरुआत करेंगे इस विषय के विरोधाभास से। फिर देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी ने बिना सेक्स के बच्चे पैदा करना मुमकिन बना दिया है। और फिर सवाल उठेगा, तो फिर सेक्स की जरूरत ही क्यों है? इसके बाद हम बदलती नैतिकता, भविष्य की एक झलक और आखिर में हमारी सोच में बदलाव की जरूरत को भी समझेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव, एक विरोधाभासी विषय। जैसा हमने देखा, हमारे समाज में इस विषय को लेकर एक पर्दा सा रहा है, लेकिन सतह के ठीक नीचे एक क्रांति पनप रही है। और पता है इस क्रांति का एक सबसे बड़ा कारण क्या है? ये अब बच्चे बिना सेक्स के भी पैदा हो सकते हैं, और ये इंसान के इतिहास में पहली बहुत बड़ी जुदाई है, सेक्स और बच्चा पैदा करने के पारंपरिक रिश्ते का टूटना। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 80 लाख। 1978 में जब दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुआ था, तब से लेकर आज तक आईवीएफ जैसी टेक्नोलॉजी से इतने बच्चे दुनिया में आ चुके हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक पूरी के पूरी नई सामाजिक हकीकत की बुनियाद है। और भविष्य कैसा हो सकता है, इसे लेखक हेनरी टी ग्रीली का ये कोट बहुत अच्छे से बताता है। उनका मानना है कि आने वाले समय में जो स्वस्थ जोड़े हैं, वो भी लैब में बच्चे पैदा करना पसंद करेंगे। मतलब तब सेक्स का मकसद सिर्फ खुशी और प्लेजर होगा, बच्चे पैदा करना नहीं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि बदलाव कितनी तेजी से आया है। सोचिए, 1978 में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी एक वैज्ञानिक चमत्कार जैसा था। आज 80 लाख बच्चे इस तकनीक की देन हैं, और अगले 20 से 40 सालों में हो सकता है ये कई लोगों के लिए एक आम बात बन जाए। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले आती हैं। तो फिर सेक्स क्यों? अगर बच्चा पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं रहा, तो फिर इसका मतलब क्या बचा है? सवाल बिल्कुल सीधा है। अगर बच्चे लैब में बन सकते हैं, तो फिर सेक्स का असली उद्देश्य क्या है? क्या ये सिर्फ एक फिजिकल एक्ट है, या फिर इससे कहीं ज्यादा कुछ और? अब देखिए, इस सवाल के जवाब भी अलग अलग तरह की सोच से आते हैं। पारंपरिक ईसाई धर्म जैसे कई धार्मिक नजरिए इसे मुख्य रूप से बच्चे पैदा करने से ही जोड़ते हैं। वहीं अरिस्तु जैसे फिलोसोफर इसे प्यार देने और पाने का एक सम्मानजनक जरिया मानते थे। और समाजशास्त्री डेविड हाल्परिन का नजरिया तो सबसे ही अलग है। वो कहते हैं सेक्स बस सेक्स के लिए होता है। और यहीं से हम अपने अगले पड़ाव पर आते हैं, बदलती नैतिकता। सिर्फ सेक्स का उद्देश्य ही नहीं बदल रहा, बल्कि यौन संबंधों को लेकर समाज के नियम कानून भी मानो दोबारा लिखे जा रहे हैं। प्रोफेसर जीन एम ट्विंग की एक रिसर्च बताती है कि 1970 से 2010 के बीच अमेरिका में शादी से पहले सेक्सुअल रिलेशनशिप को सही मानने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। ये एक साफ इशारा है कि नई पीढ़ी पुरानी सामाजिक जंजीरों को तोड़ना चाहती है। अच्छा, एक और बड़ा बदलाव होमोसेक्सुअलिटी को लेकर नजरिए में आया है। अक्सर ये दलील दी जाती है कि ये अप्राकृतिक है, अननेचुरल है। पर क्या सच में? देखिए, विज्ञान की नज़र से देखें तो जापानी मकाक, फल मक्खियों से लेकर बॉटल नोज डॉल्फिन तक करीब 500 प्रजातियों में होमोसेक्सुअल बिहेवियर देखा गया है। तो वो अप्राकृतिक वाली बात तो मतलब यहीं खत्म हो जाती है। और ये बदलाव सिर्फ जानवरों की दुनिया तक सीमित नहीं है, इंसानी समाज में भी ये साफ दिख रहा है। 141 देशों में हुई एक रिसर्च बताती है कि 1981 से 2014 के बीच
LGBT समुदाय को लेकर सामाजिक स्वीकार्यता में 57% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। तो हाँ, सोच वाकई बदल रही है। तो चलिए आप जरा भविष्य में झांककर देखते हैं, टेक्नोलॉजी और हमारी बढ़ती उम्र हमारे रिश्तों को आने वाले समय में कैसे एक नया आकार देने वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि हम अब पहले से ज्यादा लंबा जी रहे हैं। 1960 से 2017 के बीच ही इंसान की औसत उम्र 20 साल बढ़ गई और अंदाजा है कि 2040 तक इसमें 4 साल और जुड़ जाएंगे। और अमेरिकी जीव विज्ञानी स्टीवन ऑस्टार्ड का तो ये तक मानना है कि इंसान 150 साल तक जी सकेगा। जरा सोचिए, इतनी लंबी जिंदगी, हमारे रिश्तों के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। इसका सीधा असर पार्टनरशिप पर पड़ता है। जब जिंदगी 100 साल से भी लंबी हो तो एक ही इंसान के साथ उसे गुजारना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। हम तलाक के बढ़ते मामले तो देख ही रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि भविष्य में रिश्ते और कमिटमेंट के कौन से नए मॉडल उभर कर सामने आएंगे। तो इन सारे बदलावों का सार क्या है? लबोलुआब ये है कि अब हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। पुरानी परिभाषाओं और दायरों से आगे निकलने का वक्त आ गया है। सेक्स का मतलब अब बच्चे पैदा करने वाले एक जरूरी काम से हटकर खुशी, प्लेजर और एंटरटेनमेंट के एक माध्यम की तरफ बढ़ रहा है। और यही इस पूरी वैचारिक क्रांति का केंद्र है। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ना चाहूंगा। क्या होगा अगर हम सेक्स क्यों इस वाक्य से वो सवालिया निशानी हटा दें? शायद तब हम इसके असली मतलब को बेहतर समझ पाएंगे और इसे इंसानी अनुभव का एक कुदरती और कीमती हिस्सा मानकर स्वीकार कर पाएंगे।